नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 24 से 30 अप्रैल 2025। ये वो समय है जिस समय की प्रतीक्षा आप लोग बहुत समय से कर रहे थे। मैंने ही कई वीडियो में बताया है आपको कि 24 अप्रैल से पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग बनेंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझने की है और इस चीज को यदि आप समझ गए तो 100% आप ये जान जाएंगे कि आपके पार्टनर का रिटर्न वापसी का योग कैसे बन रहा है। एक और खास बात, जब आप एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो वो पल्लवित होने में थोड़ा टाइम लेता है। आपको मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 14 तारीख के बाद में पार्टनर रिटर्न वापस आ नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर रिटर्न वापसी कर रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर नहीं आया, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में जो बात हुई वो गलत हो गई। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहां बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे आपको, लेकिन मैं यहां पर जो बताता हूं वो ग्रह गोचरीय सिद्धांत जो कहता है वही मैं कहता हूं। तो सबसे पहले तो इस विषय को समझो कि 24 से और 30 के बीच कौन सी वो राशियां हैं जिनकी वर्तमान में स्थितियां अब धीरे धीरे सुधरना शुरू हो चुकी हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, सबसे पहली स्थिति 4 अप्रैल 2025 से आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन मैं बता देता हूं, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी और मैरिड लाइफ में भी कर्क राशि का मिलन मिथुन राशि से हुआ है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति मित्रों, जैसे ही मंगल का परिवर्तन हुआ तो उसमें ऐसा नहीं है कि ग्रहों में परिवर्तन होने के द्वारा कुछ राशियों के रिलेशन सुधरे नहीं है, सुधरे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन में उस समय प्रेम केंद्रित हुआ है, और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 14 अप्रैल में, जिस दिन 14 अप्रैल तारीख थी, उस दिन 3 राशियों के कॉल और मैसेज भी आए हैं। कौन कौन सी राशियां हैं वो? पहली राशि है उसमें मेष, दूसरी राशि है तुला, तीसरी राशि है कुंभ। इन राशियों के रिटर्न वापसी के योग भी केंद्रित हुए। अब आपको मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपके पास मैसेज ना आया हो, क्योंकि ये ग्रह गोचरीय सिद्धांत है। अगर आप अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं तो आपको 100% वही जानकारी मिलेगी जो है सही, क्योंकि यहां पर बताया जाता है वही। तो सबसे पहले आप ये जानें कि 24 से 30 के बीच का समय किन राशियों के लिए ज्यादा प्रेममय, ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा लकी रहेगा। तो सुनिएगा मित्रों, 14 से 30 का जो समय है वो लिविंग रिलेशनशिप में नए रिलेशन के लिए भी अच्छा है, और लिविंग रिलेशनशिप में जिनके लंबे समय से संबंध चल रहे थे उनके लिए भी ये समय ज्यादा लगी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नए रिलेशन की 3 राशियां हैं जिनके रिलेशन इस समय में काफी लकी होंगे। तो पहली राशि है इसमें मीन, दूसरी राशि है इसमें तुला, और तीसरी राशि है इसमें सिंह। जो नए रिलेशन के योग इन राशियों के बन रहे हैं, ये समय इनके लिए 100% लकी, 100% प्रेममय रहेगा। एक और खास बात, इस समय में सबसे ज्यादा रोमांस, सबसे ज्यादा प्रेम और पति पत्नी में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा 3 राशियों में। सबसे पहली राशि होगी तुला, दूसरी राशि यहां पर आप देखेंगे, दूसरी राशि रहेगी विशेष रूप से वृषभ, और तीसरी राशि होगी मकर। जिनके मैरिड लाइफ में इस समय में ज्यादा एंजॉय, ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। जिनकी रिश्ते बिगड़ रहे थे वो इन 3 राशियों के हैं, जिनमें बहुत ज्यादा बहस होने लगी थी,
तो इस समय में रिलेशन पुनः जुड़ेंगे, रिलेशन में प्रेम देखने को मिलेगा। अब हम उन राशियों की बात कर लेते हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गुजर रहे हैं, वो इस समय में रिटर्न वापसी करेंगी। वो 3 राशियां तो सुनिए। सबसे पहली राशि रह रही है यहां पर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रही है और जिनके रिश्ते में काफी, हम ये कहें, काफी बहस हुई है और रिलेशन एक तरीके से खत्म से हो गए। पहली राशि है मित्रों मिथुन। दूसरी राशि यहां पर जो ज्यादा प्रभावित होगी वो राशि जिसके कांटेक्ट के योग 100% केंद्रित होंगे, वो राशि रहेगी यहां पर कन्या। और तीसरी राशि जिस राशि की ज्यादा उम्मीद है नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आने की, वो राशि यहां पर रहेगी कर्क। और तीसरी राशि विशेष रूप से है कर्क, चौथी राशि है सिंह। जिन राशियों के वर्तमान में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप देखे जा रहे हैं, इन राशियों के पार्टनर यहां पर रिटर्न वापसी करेंगे। यह स्थितियां इस समय में ज्यादा अनुकूल होंगी। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं विशेष रूप से मित्रों कि और कौन सी राशियां हैं जिन राशियों में इस समय में ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपकी पार्टनर की कुंभ राशि है या आपकी कुंभ राशि है तो यह समय आपके लिए अनुकूल होता जा रहा है। धीरे धीरे रिलेशन में प्रेम बढ़ रहा है और ये प्रेम मैरिज की ओर जा रहा है, लव मैरिज की ओर जा रहा है। तो ये स्थितियां रहेंगी कुंभ राशि में। विशेष रूप से मिलन के योग इस समय में ज्यादा केंद्रित होंगे, कुंभ में, इस समय में मकर में। और इस समय में आप ये देखेंगे कि ज्यादा रोमांटिक स्थितियां देखने को मिलेंगी और ये स्थितियां मेष राशि में भी आप देखेंगे। तो ये समय जिन राशियों के वर्तमान में रिलेशन जुड़े हुए हैं, वो यदि कुंभ के हैं या मकर के हैं या मेष राशि के हैं, तो उनके लिए यह समय 100% लकी होगा। तो मित्रों, यह थी कुछ खास जानकारी। लेकिन अब इस विषय को समझें कि कौन सी वो राशियां हैं जो इस समय में ज्यादा घमंडी, ज्यादा जिद्दी, ज्यादा हठी देखी जाएंगी। तो सुनिए, सबसे पहली राशि जो ज्यादा जिद्दी और ज्यादा घमंडी देखी जाएगी वो इस समय में वो राशि है मेष। इस राशि का व्यक्ति आप ये देख लेना कि इस समय में थोड़ा सा ज्यादा जिद्दी होगा। आपसे मान लीजिए पार्टनर ने कहा कि मुझे आज तुमसे मिलना है और आपने पार्टनर से कहा ठीक है, और उस स्थिति पर आपने पार्टनर को इग्नोर कर दिया या कॉल नहीं उठाया या किसी मजबूरी के कारण आपने ऐसा किया, तो आप ये देख लेना कि पार्टनर आपको इग्नोर कर देगा, ब्लॉक कर देगा और बात नहीं करेगा। दूसरी स्थिति यहां पर आप देखेंगे जिसमें बहुत ज्यादा क्रोध देखने को मिलेगा और वो राशि यहां पर आप अनुभव कर पाएंगे, वो राशि रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में आप ये चीज समझ लेना कि ज्यादा हठी और जिद्दी दिखाई देगा। इस समय में जो मुंह में आएगा वो बोल देगा आपसे और 1% भी ये नहीं सोचेगा कि आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में अभी जो मंगल की स्थिति पुनः लौटी है, वृश्चिक राशि में पहले सितंबर और अक्टूबर 2024 में भी स्थितियां ज्यादा बिगड़ी थी, उसके बाद बीच में स्थितियां फिर संभली हैं और फिर से आप ये देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि का क्रोध वह रिलेशन को ब्रेकअप में ले जा सकता है। यहां पर एक और राशि है जिस राशि को आप भली भांति जानते हैं, वो राशि है कन्या। कन्या राशि का जातक आप ये देख लेना कि 2 जगह हो या 3 जगह जुड़ा हो, क्योंकि कन्या राशि वाले जातक आकर्षक ज्यादा होते हैं, इनकी ओर लोगों का ध्यान ज्यादा बट जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, कन्या राशि वाला जातक भी कुछ ऐसी स्थितियों में आपको नजर आएंगे, पार्टनर को मिलने की ज्यादा कोशिश करेंगे और पार्टनर के इग्नोर करने पर सीधा ब्लॉक, ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब आपके एक मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी हमारा तो अभी ब्रेकअप चल रहा है और आप ऐसी बात कर रहे हो। मित्रों, मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप इसलिए समझें कि आप अकेले ही इस राशि के नहीं हैं
और आपकी राशि के न जाने कितने लोग हैं, तो इस विषय को बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। आपकी कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह है उसका स्वामी किस स्थान में बैठा हुआ है। अगर वो शुभ स्थान में बैठा हुआ है तो वो चाहे ग्रह अशुभ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर कारकत्व शुभ है तो वो आपको शुभ प्रभाव ही देगा, हानि नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। लोगों के मन में एक विचार बहुत ज्यादा गूंज रहा है कि गुरुजी हमारे साथ में वर्तमान में स्थितियां बहुत बिगड़ रही हैं, हम तो अपने पार्टनर को पाने के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। मित्रों, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, एक बार आप अपनी कुंडली की रीडिंग करा कर देखें, फेस रीडिंग करा के देखें या हस्तरेखा रीडिंग कराएं। उसके बाद आपको ये अनुभव होगा कि हाँ, आपके लिए वाकई क्या है सही।